बानी तहरीक इंसाफ के तिबी मुआयने की रिपोर्ट सामने आ गई। लिखा सेंट्रल मैक्यूलर थिकनेस 550 से कम होकर 350 हुई, जो नुमाया बेहतरी है। मुतासरा दाई आंख की बनाए 36/6 से बेहतर होकर 9/6 हो गई। मौजूदा मरहले पर आंख की कंडीशन तसल्ली बख्श है। बगैर ऐनक दाई आंख की बनाई 24/6 और बाई आंख की 9/6 है। ऐनक के साथ दाई आंख 9/6 जबकि बाई आंख 6/6 है। रिपोर्ट में आइंदा का इलाज और अद्वियात भी तजवीज़। न्यू ऐनक आई ड्रॉप्स के लिए दोनों आंखों के लिए रोजाना 2 बार देने की हिदायत की गई है। इंजेक्शन की दूसरी खुराक शेड्यूल के मुताबिक देने की तजवीज़। मजीद तशखीस के लिए OCT एंजियोग्राफी और anti-VEGF मुकम्मल होने के बाद FFA टेस्ट की हिदायत की गई है। मेडिकल बोर्ड के दौरा अडयाला जेल के बाद बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की पिम्स आमद। बानी के जाती मुआलजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुरम मिर्जा को भी फोन पर ब्रीफिंग। रिपोर्ट में दावा किया। अभी बिल्कुल जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आज जमा होनी थी उसके बारे में डिस्कस किया मैंने अटॉर्नी जनरल साहब से और मुतल्लिकीन से, और उन्होंने कहा कि जी अल्लाह का करम है, वो जो उनका सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दोबारा मुआयना हुआ है तो वो 35-25 वाली बात नहीं है। उनकी वो नज़र वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आँख ठीक है, दूसरी 6/6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। वज़ीर क़ानून आज़म रज़ी तारड़ का बानी PTI की आंख में नुमाया बेहतरी का दावा। कहा ऐनक लगाकर दाई आंख की बिनाई 70% हो गई, दूसरी आंख की बिनाई 6/6 है। परेशानी की कोई बात नहीं। उम्मीद है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरकारी सतह पर सड़कें बंद नहीं करेगी। KP हुकूमत माफराए आइन काम करेगी तो फिर विफाक को एक्शन लेना पड़ेगा। रियासत पाकिस्तान 4 इकाइयों पर मुश्तमिल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइन की पासदारी करे। कल रात तकरीबन 9:45 बजे मैंने टेलीफोन पे 2 डॉक्टर्स से बात की इस्लामाबाद में, जो कि इस वक्त इमरान खान साहब की आंख का इलाज कर रहे हैं। तमाम जो रिपोर्टें हैं और जो कल की भी असेसमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से, और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई है और बीनाई में भी बेहतरी आई है। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं यकीन से कह पाता कि ये ऐसे ही है, लेकिन अफसोस है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूं और ना ही तरदीद। बानी PTI की आंख में बेहतरी की तरदीद कर सकता हूं, ना तस्दीक। चीफ मेडिकल ऑफिसर शौकत खानम डॉक्टर आसिम यूसुफ का बयान। कहा इलाज करने वाले डॉक्टर से 40 मिनट फोन पर बात हुई। लाहौर के रेटिनल स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुरम भी गुफ्तगू में शामिल हुए। डॉक्टर्स ने अब तक इलाज और मजीद इक़दामात पर तफसीली आगाह किया। बताया कि बानी PTI की हालत बेहतर है। बानी PTI को खुद नहीं देखा, मुझे और डॉक्टर फैसल सुल्तान को हेल्थ केयर में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। मजीद इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में किया जाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि पिम्स गया था मगर मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। महमूद खान ज़कज़ई मुलाकात के हवाले से मजीद बताएंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। सराय के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया कि बानी की दाएं आंख में पिम्स में ट्रीटमेंट के बाद बेहतरी आई। बानी की दाएं आंख की बिनाई 70% रिकवर हो चुकी। बानी तहरीक इंसाफ का अडयाला जेल में माहिर डॉक्टर्स ने तिबी मुआयना किया। तहरीक इंसाफ की तरफ से फ्रेंड ऑफ द कोर्ट रिपोर्ट को लीक किया गया। माहिर डॉक्टर्स की टीम ने बानी के ट्रीटमेंट पर इत्मीनान का इजहार किया है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑस्ट्रिया में तकरीब से खिताब। कहा तवानाई, IT और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात और तहफ़्फ़ुज़ देगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के इक़्तिसादी ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़ हो चुका। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित तारीख़ी हक़ाइक़ पर मबनी हैं। काबिल तजदीद तवानाई और कानकनी के शोबे में ऑस्ट्रिया का ताउन काबिल तारीफ़ है। वज़ीर आज़म की ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फेडरल चांसलरी आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ऑस्ट्रिया के चांसलर के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खुशामदीद कहा। ऑस्ट्रियन फ़ौज के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फील्ड
मार्शल आसिम मुनीर की अबू धाबी में अमारात की आला क़यादत से अहम मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल और UAE के कौमी सलामती मुशीर की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर करीबी राबते जारी रखने पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का UAE के पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। इक़्तिदार रानी जानी चीज़ है, कल हम जेल में थे आज इक़्तिदार में हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा इक़्तिदार मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता है। खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान सिर्फ शऊर दे रहे हैं, कारोबार बंद कराने वाले वर्कर नहीं जंगली लोग हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के जहन में तशद्दुद भरा जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का मरियम को बताएं प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। यकम रमज़ान से मुस्तहिक़ ख़ानदानों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। 24 घंटे में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। हेल्पलाइन 24 घंटे फाल होगी। माली इमदाद के ख्वाहिशमंद अफराद पोर्टल या ऐप पर शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके इमदाद हासिल कर सकते हैं। एक सूबे में सहाफ़ी को उठा लिया गया। कहा गया कि सहाफ़ी ने गलत खबर नशर की, फिर उसको कहा गया कि गलती हो गई। सीनियर वज़ीर सिंध शजील नामेवा ने सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत के पास भी गलत खबर पर चैनल बंद करने का इख्तियार होना चाहिए। पीका एक्ट के सही गलत इस्तेमाल पर बहस हो सकती है। सख्त कानून बनाएंगे तो लोग बात करने से पहले सोचेंगे। हद की इज्जत कानून जायजे के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। मुसलसल खसारे के शिकार इदारों को बंद कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की खुसूसी गुफ्तगू, कहा हुकूमत राइट साइजिंग की पॉलिसी पर भी अमल पैरा है। PIA फर्स्ट वुमेन बैंक के शफाफियत के साथ निजकारी की गई। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की भी निजकारी की जाएगी। तमाम मुआशी इशारे मस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। सरकारी मलकियती इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी लाना तरजीह है। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारिफ करा रहे हैं। गुज़श्ता 3 साल में खसारे कम हुए। कुछ कंपनियों के मुनाफे में कमी हुई। काबीना के सपोर्ट से मुश्किल फैसले ले रहे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका की वजारत दाखिला के दरमियान इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंका के वजारत दाखिला आमद। श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात की। दाखिली सिक्योरिटी, इंसदाद दहशत गर्दी और इंसदाद मनशियात में बाहमी मुआवनत बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। गैर कानूनी इमिग्रेशन और मनशियात की रोकथाम के लिए बाहमी कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के मुश्तरका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर भी बातचीत हुई। मोहसिन नकवी की श्रीलंकन पुलिस के अफसरान को नेशनल पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग की पेशकश। श्रीलंकन हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। कोलंबो में मोहसिन नकवी के श्रीलंका के वज़ीर खेल से भी मुलाकात। क्रिकेट के फरोग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। SPSC ने सिंध में मेरिट की बालादस्ती कायम की है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद आमद। कमीशन के जदीद सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शफाफ और डिजिटल इम्तिहानी निज़ाम हमारी तरजीह है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग शफाफियत की जानिब बड़ा कदम है। काबिल और अहल नौजवान ही सिंध का रोशन मुस्तकबिल हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत अवामी भलाई के हर इकदाम में पेश रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इजलास, धरना जारी रखने का फैसला। अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने एक बार फिर धरना शुरू कर दिया। पुलिस एहलकार की भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर दोबारा पहुंच गई। तहरीक इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुशावरती इजलास पार्लियामेंट हाउस में खत्म। इजलास की सदारत अपोजिशन लीडर महमूद खान अचरजई ने की। आइंदा धरने का लाए अमल दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 5,149 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,74,453 पॉइंट्स की सतह पर बंद। फी तोला सोना 3200 रुपये कमी के बाद 5,23,762 का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,743 रुपये कम। रमज़ान से कबल हुकूमत का आवाम को महंगाई का तोहफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपये फी लीटर महंगा हो गया। डीजल की कीमत में भी 7 रुपये 32 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गई।
डीजल की नई कीमत 275 रुपये 70 पैसे मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया है। शहरियों का कहना है कि हुक्मरानों का रमजान से कबल महंगाई पैकेज हमेशा याद रहेगा। जो भी है, चाहे वो डीजल है, पेट्रोल है, वो जैसे ही महंगा होगा सबसे पहले यानी कि आप कैरेज देख लें, कैरेज बढ़ जाएगा। ठीक है जी, जब कैरेज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली खुर्दनोश की जितनी भी चीज़ें हैं वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है ना तो ये खाने पीने की अशिया पे भी ना रेट का बढ़ाव बढ़ जाता है, बजाय कि कम होने की वो बढ़ जाता है। हमारे यहाँ जब भी पेट्रोल बढ़ता है या कम होता है उसका किसी को कोई फायदा नहीं है, हमारी मजबूरी है, हमने लेना ही लेना है। T20 वर्ल्ड कप भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हरा दिया। कोलंबो में वन साइडेड मैच, पाकिस्तान की बैटिंग चली न बॉलिंग, सारी प्लानिंग फ्लॉप। 176 रन के ताकुब में पूरी टीम 114 रन पर ढेर। साइम चला, न सलमान न साहिबजादा फरहान, सब सिफर पर चलते बने। बाबर हो या नवाज, शदाब समेत सब ने मायूस किया। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में ही दाखिल न हो सके। उस्मान खान ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए, शादाब 14 रन, मोहम्मद नवाज 4, फहीम अशरफ 10 रन पर बेबस। शाहीन अफरीदी 23 रन बना सके। भारत से शिकस्त पर टीम में ऑपरेशन क्लीनअप का मुतालिबा, शाहीन, बाबर और शादाब का वक्त खत्म हो गया। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने टीम से बाहर करने का मुतालबा कर दिया। शाहिद आफरीदी भी भड़क उठे, कहा मेरे बस में हो तो शाहीन, बाबर और शादाब को बाहर बिठा दूं। ऐसे सीनियर्स का क्या फायदा जो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते। रमीज राजा कहते हैं कि बैटर्स ने माजी से कुछ नहीं सीखा, बेतुकी क्रिकेट खेली। बाबर और शाहीन को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी। सुपर 8 में जाना है तो बुध को नमीबिया को हराना है। भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम ग्रुप ए में तीसरे नंबर पर चली गई। अमेरिका की दूसरी पोजीशन, भारत के 6 पॉइंट्स के साथ सुपर 8 में एंट्री। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म तारिक रहमान की हल्फ बर्दारी तकरीब कल होगी। शिरकत के लिए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ढाका चले गए। भारत, चीन, सऊदीया, तुर्किया और इमारात के सरबराहान भी मदऊ। तकरीब हल्फ बर्दारी कौमी पार्लियामेंट के साउथ प्लाजा में मुनक्किद होगी। ईरान अमेरिका से मशरूत एटमी माहदे पर रजामंद। नायब वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि ईरान एटमी माहदे के लिए समझौते पर तैयार है। शर्त सिर्फ ये है कि अमेरिका पाबंदियां खत्म करने की यकीन दहानी करवाए। गेंदाब अमेरिका की कोर्ट में है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात कल जनेवा में होंगे। अमेरिका की जानिब से सीनियर मुशीर जारेड कुशनर और मशरिक़ वस्ता के एलची स्टीव विटकॉफ शामिल होंगे। ईरानी वफ़द वज़ीर ख़ारिजा बासिर आक्ची की क़यादत में जनेवा पहुंचेगा। मुज़ाकरात में ओमान के वज़ीर ख़ारिजा भी शिरकत करेंगे। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने अमरीकी सदर की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान के साथ लड़ाई अमरीका के लिए नाकाबिले फरामोश सबक होगी। ट्रंप की गैर मुहतात बयानात सरबराह मुमलिकत के शायान शान नहीं। ट्रंप जंग का इरादा रखते हैं तो मुज़ाकरात की बात क्यों कर रहे हैं। रूस यूक्रेन तनाज़ा, 2 रोज़ा मुज़ाकरात का नया दौर कल जनेवा में मुनक्किद होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात में अमेरिका समेत रूस और यूक्रेन के आला सतह वफूद शिरकत करेंगे। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के लिए पुरुम्मीद हैं। कहा यूक्रेन पर हद से ज़्यादा रियायतें देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। रूस से लचक का मुतालबा नहीं किया जा रहा।